ध्यान योग सीखने के दूसरे दिन में मैं फिर आपका स्वागत करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर आप अपने पूरे दिन को शांतिपूर्ण बनाने में सफल रहे होंगे। यह सत्र भी 10 मिनट का होगा और हम वर्तमान में आने के लिए ध्यान लगाने का प्रयास करेंगे। जब भी आप ध्यान करने के लिए बैठें तो सबसे पहले बिल्कुल आराम से बैठ जाना है। आराम से बैठने का मतलब है कि आप जिस कमरे में हैं, जहाँ भी हैं और जैसे भी हैं उसे स्वीकार करें। मन से और शरीर से बस उस कमरे में आ जाएं। अपने आप पर और अपने कमरे में चारों ओर नजर डालें। हम बाहरी और आंतरिक रूप से जहाँ कहीं भी हैं उस वर्तमान में पूरी तरह मौजूद होना हमारा लक्ष्य होगा और अपनी इंद्रियों के माध्यम से हम अपनी मौजूदगी का एहसास करेंगे। तो आइए अपनी चुनी हुई मुद्रा में आराम से बैठ जाते हैं और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। आप ऐसी कोई भी गतिविधि कर सकते हैं जिससे आपको अधिक सहज महसूस हो। अपनी पीठ सीधी और छाती नाजुक रखें। जैसा कि हम हर रोज करते हैं, हम सांस लेने और छोड़ने की क्रिया के साथ अभ्यास की शुरुआत करेंगे। जब हम शुरुआत करते हैं तो हम नाक से तेजी से सांस लेते हुए फेफड़ों को फुलाते हैं और धीरे धीरे मुंह से सांस छोड़ते हैं, जैसे कि आप एक बड़ा गुब्बारा फुला रहे हों। आइए शुरू करते हैं। नाक से सांस लें, मुंह से धीरे धीरे लंबी सांस छोड़ें। तेजी से अंदर सांस लें, धीरे धीरे लंबी सांस छोड़ें। छोटी सांस लें, धीरे धीरे लंबी सांस छोड़ें। सांस अंदर लें, और सांस छोड़ें। बहुत अच्छे। अब सामान्य रूप से सांस लें। मैं आपको आगे के नियम बताता हूँ। जब आप सांस खींचते हैं तो ध्यान दें कि क्या आप जिस कमरे में बैठे हैं उससे जुड़ा कोई एहसास वहाँ मौजूद है। आपको उस एहसास को कोई नाम देने की ज़रूरत नहीं। बस आपकी नाक से आ रही वायु को महसूस करें। क्या ये वायु की विशेषता उसकी ठंडक में है, या फिर उसकी
कोमलता में है। आप जिस कमरे में हैं वो कैसा महसूस हो रहा है? क्या एक शांति का एहसास है, या शायद किसी विशेष गुण की मौजूदगी? क्या उस कमरे में किसी भी तरह का साथ महसूस हो रहा है? जहाँ पर आप बैठे हैं वहाँ पर आपके शरीर के वजन से होने वाले दबाव में या फिर कमरे की हवा में? या कमरे के तापमान में? या आप आसपास के वातावरण में किसी ऐसी चीज़ का अनुभव कर रहे हैं जिसे आप आमतौर पर अनदेखा कर देते हैं? अगर आप नोटिस करते हैं कि आपका ध्यान भटक रहा है तो ऐसा होना स्वाभाविक है और प्रक्रिया का एक भाग है। अगर आप अभी विचारों में खो जाते हैं तो अपने आप को याद दिलाएं कि आपको अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। या अगर कोई आवाज़ आपका ध्यान आकर्षित कर रही है तो आप उसे अपने ध्यान का माध्यम बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि चीज़ें आपके ध्यान में डिस्टर्बेंस बने, बल्कि आप इन्हें ध्यान का हिस्सा बना सकते हैं और उन्हें स्वीकार कर सकते हैं। देखें कि आप रिब्स के पीछे शरीर के बाईं ओर अपने हृदय के केंद्र पर ध्यान केंद्रित कर पा रहे हैं। क्या आप कोई छिपी हुई ऊर्जा या एक धड़कती रिदम को महसूस कर पा रहे हैं? इस ऊर्जा के स्रोत से जुड़ने की कोशिश करें।
क्या आपको एक चेतना का एहसास हो रहा है? एक ऐसी चेतना जो आपने अपने अंदर पहले कभी महसूस नहीं की थी। आपके और आप जिस कमरे में बैठे हैं उसके साथ आपका संबंध, या आपके हृदय के साथ आपका संबंध, आपने अब फोकस करने और ध्यान केंद्रित करने की शक्ति का एहसास किया है और आपने मेडिटेशन के बिंदु के रूप में आसपास के स्थान और अपने अंदर के स्थान का प्रयोग करके पूरी तरह वर्तमान समय में आना सीख लिया है। यह अभ्यास हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन को और अपने आप को पूरी तरह कैसे जी सकते हैं। वर्तमान के इसी क्षण में हम सबसे ज़्यादा जीवित महसूस करते हैं और जीवात्मा के उच्चतम स्तर तक पहुंच सकते हैं। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं और जब आप तैयार हों अपनी आंखें खोलें। अपने आसपास के नए एहसास का आनंद लें। आने वाले कुछ दिनों में आप इन तरीकों को आजमा कर देखें। किसी से बात करते समय देखें कि आप अपना सारा ध्यान उनके हर शब्द पर दें। ध्यान दें कि वो शब्द किस तरह कहे गए, किस लय में कहे गए, किन भावनाओं के साथ कहे गए। कोशिश करें उन शब्दों के पीछे छुपे उस दिल और दिमाग से जुड़ने की। आज का अभ्यास वाकई शानदार रहा। मैं आपसे तीसरे दिन के सत्र के लिए यहीं मिलूंगा और हम अपने व्यस्त विचारों और ख्यालों पर करीब से एक नज़र डालेंगे। फिर मिलते हैं।